अच्छा जी, अच्छा बेटा, आज बात हो रही है लेसन नंबर 24 और डायलॉग नंबर 1। पढ़ाई करने के तरीके बताए गए यहाँ पे। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से जो है हम लोग टेस्ट पास कर सकते हैं। इधर चेयर निकाल के इधर रखो, इधर रखो। अभी 2 लोगों ने बैठना है, वो पानी भरने गए, यहाँ बाहर निकलो यहाँ से आप। वो लोहे की चेयर उठाओ, इधर बैठो। ये 2 चेयर खाली रखनी है आपने। वो बेचारे पानी के लिए गए हैं ना। उठाओ यार चेयर, मैं जो आपको कह रहा हूँ। ओए चेयर उठाओ वहां से। इधर रख दो, एक उधर ही रख दे, उधर ही। चलो आप बैठो बेटा, आप बैठो अपनी जगह। अच्छा बेटा, तो बात हो रही थी जी हमारी वीकेंड पर। हुओंगशी शुमारे वीकेंड पर शिगान इसयो वक्त है वीकेंड पर वक्त है। आपने अभी उधर इधर बैठ जाओ, इधर कोई है, इधर आ जाए आप। वो अदनान किधर गया? हाँ ठीक है। तो हुओंगशी शुमारे शिगान इसयो, तो कोरियन और कोरियन लोग दोनों में एक चीज मुमासलत है कि भी कभी भी अगर आपने किसी से बात करनी है कोरियन जुबान में, कोरियन लोगों के साथ, तो सबसे पहला सवाल उससे क्या होता है? वक्त है शिगान इसयो, शिगान इसयो, शिगान इसयो, वक्त है शिगान इसयो, वक्त है। तो हुओंगशी शिगान इसयो, वो उधर चले जाओ, उधर। हुओंगशी क्या हुआ है उधर? क्या हुआ है? क्या है उधर? निकाल दो उसको, चेयर को। इधर आ जा, टूटी हुई है तो इसको निकाल दो। अभी ये लेक्चर पढ़ा लूँ ना मैं, ये डायलॉग, तो उसके बाद जो है चल भी। हुओंगशी शुमारे शिगानी इसयो, वक्त है ने फिरंदे वेयो, लेकिन क्यों? अब वक्त का पूछ रहे हैं, वजह क्या है? फिरंदे वेयो हंगुगोगा नोमु ओरेओसो, बहुत मुश्किल होने की वजह से। ये तो आपकी दिल की बात उसने कह दी है। हंगुगोगा चुंगुगोगा इल्बोनोगा यंगो। यंगो का मतलब क्या है जी? इंग्लिश। वहां से लोहे की चेयर उठाओ, यहाँ पे लेके आओ। नहीं, उधर 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 इधर इधर आ, इधर आ। लोहे की लेके आओ इधर। इनको जानबूझ के लोहे की चेयर पे बिठा रहा हूँ। हाँ, ये टाइम पे आते हैं ना। नोमु और ओसो, मुश्किल होने की वजह से। हाँ, हंगुगोगा नोमु शिप्ता शिवोसो,
हाँ, श्वी वो सौ। क्या हो गया जी? ये आसान होने की वजह से। शुक्ता मैंने आसान होना, और श्वी वो सौ आसान होने की वजह से, आसान होने की शिवोसो आसान होने की वजह से। जाओ फहीम को बुला के लाओ। आप दोनों के लिए वो सीट पड़ी हुई है, आपको पाने के लिए गए थे, आपके लिए बेहतरीन चेयर्स। हाँ जी, हाँ, अब इसके बाद एक टांग वाली चेयर खुद बनना पड़ेगा आपको। हाँ, हेलमेट जो है आप अगली चेयर के नीचे रख सकते हैं। तो हंगु गोगा नोमु शिवोसो। तो मैंने कल बताया था कि सबसे पहले, हाँ भाई, कितने बजे आ रहे हो आप? 9:15 बजे। 8:30 बजे क्लास शुरू होती है। अब आज को छुट्टी 2 बजे से पहले नहीं होगी। उधर चले जाओ पीछे, इधर आओ, इसके साथ बैठो। हाँ भाई, कितने बजे शुरू हो रही है क्लास? 2 बजे छुट्टी होगी। चलो उधर आ रहा है। इधर जगह है, इधर 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 भी है। हाँ, फहीम बुक्स का रिकॉर्ड सारा मेंटेन करो, बुक्स का सारा। क्योंकि आपको ये आदत पड़ी है ना, वहां पे पेपर में मसाइल करेगी और उसने दूसरी बात नहीं सुननी। उसने कहना है आप कौन है, मुझे पता ही नहीं है आप कौन है, आप टेस्ट देने के लिए आए हैं, यहाँ तो नहीं टेस्ट होता। हाँ, ये 2020 की बात है। एक बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है, ये खड़े हो जाओ यार, आपका क्या नाम है? हाँ, पास हो गया ये क्या? बिलाल नाम है। वो उसका नाम क्या था जिसके 185? बिलावल। 185 नंबर आए थे उसके, लेकिन वो 2020 में पेपर देने गया और सर्दी का मौसम था और वो कह रहा था कि मैं जो है वो, खड़े हो जाओ पीछे आप दोनों। तो वो सर्दी का मौसम है तो वो कह रहा जी मैं सुबह सुबह इस्लामाबाद निकल जाऊंगा और मेरा क्योंकि 2 बजे पेपर है तो मैं पहुंच जाऊंगा टाइमली। मोटरवे बंद, टिकट जो खरीदी थी वो भी जाया। फिर टैक्सी पे गया इस्लामाबाद। कितने खर्चा हो गया होगा आपके ख्याल में? हाँ, 15-20 हज़ार उस पर लगा। कहता सिर्फ 5 मिनट लेट हुआ हूँ। उन्होंने पहचानने से तो फिर उसके बाद वो, क्योंकि तैयारी, उसको मौका मिल गया, अगले साल फिर नाम आ गया। फिर उसके कितने आए नंबर? 185। तो कितने साल जाया हुए? 2 साल जाया हुए उसके, सिर्फ 5 मिनट की वजह से। वीजा आ गया है, अभी कोरिया में है, जॉब कर रहा है। इधर इस लाइन में चेयर रखें, इस लाइन में। और आपको भी आज छुट्टी जो है वो 2 बजे से पहले नहीं होनी। आगे ले आना, उसको कहाँ फंसाएगा। तो भाई बुरी आदतें पड़ी है ना, फिर लगातार हैबिट हो जाती है आपकी लेट होना ना। फाइन भी है, इससे बड़ा फाइन क्या है? अभी 2 बजे छुट्टी होगी ना। तो भी कोरियन जुबान बहुत आसान होने की वजह से, हाँ, मेरे नंबर 185 आ गए। हाँ जी, ये आसान, अब सोचेंगे तो आसान होगी। अगर आप पहले ही तसव्वुर कर लिया और वो 100, हाँ जी, मुश्किल है। तो फिर काम करना
मुश्किल है। खुरोनंदे, अच्छा खुरोनंदे ऐसा है, हाँ खुरोनंदे ऐसा है। लफ्जी मानी करना हो तो वैसा है, क्या हो गया जी, वैसा है। 한국어 좀 가르쳐 주세요, 가르쳐 주세요, सिखा दीजिए। ये लफ्ज हर कोरियन के मुंह पे होता है, 가르쳐 주세요। पहले उनकी कोशिश होती है कि मैं जॉब खत्म करने के बाद छुट्टी ना करूं, मैं इधर खुद से सीखूं। फिर भी नहीं समझ आ रही, फिर क्या कह रहा है, 가르쳐 주세요, सिखा दीजिए। हम कहते हैं मुझे सब कुछ आता है, ये तो ऐसे नहीं ऐसा हो जाना था, हाँ जी। वो सबसे बड़ी गलती है, गलती को तस्लीम कर लेना। नहीं तो शैतान में और बाकी फरिश्तों में फर्क नहीं था, वो गलती नहीं तस्लीम कर रहा था। तो गलती मानेंगे तो बेहतरी है। 가르쳐 주세요, तो वो लफ्ज आपके मुंह पे आना चाहिए, 가르쳐 주세요, सिखा दीजिए। 배울게요, 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 सीखता हूं। ये दो वर्ड जिंदगी में, 배울게요, सीखता हूं, ये दो वर्ड जिंदगी में ज़हन-नशी रखें कि आपको कामयाब करेंगे। 배울게요, 열심히 배울게요, 열심히 मेहनत से सीखता हूं, मेहनत से 100% आप अपना दें। 열심히, मुंह से बोले 열심히 배울게요, 배울게요, 가르쳐 주세요, 열심히 배울게요, सिखा दें, मैं मेहनत से सीखता हूं, सीखूंगा। हाँ, हमारे यहाँ इसका तर्जुमा क्या आएगा, सीखूंगा। आपकी ये चेयर के दरमियान क्यों स्पेस है? हाँ, तो 열심히 배울게요, 가르쳐 주세요। हाँ, अब आप अपना जो CR है आपने ग्रुप का, उसको क्या कहेंगे, 가르쳐 주세요, 열심히 배울게요, 열심히 배울게요, 가르쳐 주세요, 열심히 배울게요। उसके बाद जी छुआयो, हाँ ओके, अच्छा है, इट साउंड्स गुड। हाँ जी, सामने देखते हुए हर बंदा मुतवज्जो होगा व्हाइट बोर्ड की तरफ, जो लिखने वाला काम है वो इधर ही है। 열심히 배울게요, 가르쳐 주세요, 좋아요, इट साउंड गुड, अच्छा है। 그런데, लेकिन अब कौन कह रही है, वही सुफिका कह रही है जो सिखाने को कह रही थी, तो मुझे सिखा दें। हुंग 씨는 한국어를 어떻게, कैसे, 공부해요, पढ़ाई करती हो। मिस हुओंग, आप कोरियन जुबान की कैसे पढ़ाई करती हो। अब आप में से कोई बेहतर हो तो आप उसको क्या कहोगे कि आप किस तरह पढ़ाई करते हो, आप में मेरे से बेहतर हो। कामयाब होने के लिए कामयाब लोगों की पैरवी करनी पड़ती है। आप बिलावल से पूछ सकते हो कि आपके 185 मार्क्स कैसे आए। हाँ जी, उसका दूसरा भाई भी पास हुआ है, उसका क्या नाम है, उमर, उसके कितने आए थे, 115 आए थे मेरे ख्याल में, 145 आए थे। तो उससे पूछो कैसे पढ़ा था। तो 한국어를 어떻게 공부해요, कैसे पढ़ाई करते हो। 학원에 다녀요, 학원, 학원 किसको कहते हैं, 학교 किसको कहते हैं, स्कूल, 대학교, यूनिवर्सिटी। हाँ जी, तो ये याद करना बेहतर है ना कि बार बार आपको रिपीट हो रही है चीजें। कहाँ कहाँ पढ़ाई हो सकती है, स्कूल में, हाँ जी, 학교,
स्कूल और थे क्यों, हाँ यूनिवर्सिटी तो थे क्यों हार्वर्ड एकेडमी। अच्छा, अब ये लेवल है लैंग्वेज का ना, जब आप लेवल 1 कर लें उसके बाद हो सकता है कि आप घर बैठे अब आप इस पोजीशन पे हैं, क्योंकि 24वें लेसन में बात हो रही है। तो पसंदीदा चीजें यूट्यूब के ऊपर मूवीज, ड्रामास, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, गाने, जिसको जो पसंद है। लेकिन सबसे मुश्किल काम गानों से सीखना है, सबसे आसान काम ड्रामा मूवी से सीखना है। हाँ जी, अब YouTube के ऊपर आप ड्रामास देख सकते हैं। कब समझ आएगी, जब एक ही एपिसोड को, ये भी एक ड्रामा ही चल रहा है, हाँ जी, 2 लोगों के दरमियान मुकालमा हो रहा है और कभी 3 भी हो सकते हैं। हाँ जी, सिर्फ आपको समझ लो कि रेडियो पे ड्रामा चल रहा है, तस्वीर नजर नहीं आ रही। तो इससे चीजें याद होती हैं, इससे चीजें याद होती हैं। इस तरह एक ही एपिसोड को आप बार बार देख सकते हैं। 2 से 3 दफा देखने के बाद आपको तकरीबन 70-80% समझ आना शुरू हो जाएगी। फिर उसमें से कोई वोकैबुलरी निकलती है, नोट करें, मेरे से आके पूछे सर इसका मतलब क्या है, उसने यहाँ पे ये इस्तेमाल किया था। इससे क्या होगा, एक तो लिसनिंग बहुत इंप्रूव होगी आपकी, कि क्या बातें कर रहा हूं, ये शौक की बातें कर रहा हूं, ये मजबूरी की बातें नहीं हो रही। जिसको शौक है वो सीखेगा इस तरीके से, मजबूरी से तो कोई सिखा नहीं सकता ना आपको। हाँ, जिसको कुकिंग करना पसंद नहीं है उसको मैं कहूँ यूट्यूब से जो है ना वो कुकिंग के तरीके देखो और उसके बाद कुकिंग करना सीखो, वो कहेगा ये बनाना बड़ा मुश्किल है, तुम नई चीजें सिखाना शुरू कर रहे हो मुझे। हाँ जी, ऐसा मुमकिन नहीं है। उस कब होगा, जब आपके अंदर एक जोश होगा कि मैंने करना है, किसी ना किसी तरीके से ये रास्ते मुझे बता रहा है, इस रास्ते से गुजर के जाऊं मैं, फिर देखूं कि क्या मुश्किल हुई। मैंने आपको कहा था वीडियो बनानी है आपने, ग्रुप लीडर्स आज दिखाएंगे, उनको भी बिठाऊंगा इधर में जो नहीं आए थे। आज होगा ना, कल आपके साथ बढ़ेंगे ये लोग। हागोने थाने में अकेडमी जाते हो, आनी हो छौनन योंगवा, छौनन योंगवा, छौनन योंगवा, होनन गोसल, देखने वाला काम। अब निन गोसल हमें पता है किस लिए लगता है, वाला काम। तो ड्रामा फोनन गोसल, ड्रामा देखने वाला काम। हाँ जी, छोआ है सौ, पसंद करने की हंगू क्यों वाले कोरियन मूवी को फोम्योसो, ये म्योनसो को हाईलाइट करेंगे, लेके आए हैं हाईलाइटर। तो म्योनसो का मतलब क्या है जी, फला फला काम करते हुए। शिक्षा हा म्योसो, शिक्षा हादा खाना खाना, तो खाना खाते वक्त बातें करें तो ठीक नहीं है, क्योंकि निवाला गले में फंस जाएगा। तो हाम्योसो, कोई काम करते हुए। हाँ जी, शिक्षा हाम्योसो, खाना खाते हुए। मोगुम्योसो भी तो हो सकता था। हाँ जी, मोक्ता का मतलब क्या है जी, खाना। अब कॉन्सोनेंट है तो लगेगा म्योनसो, म्योनसो, क्या लगेगा, फला फला काम को करते हुए। अब खाने को खाते हुए, पढ़ाई को करते हुए। खुम्बुहा म्योनसो छोनारल फाची मासे, फोन मत वसूल कीजिए, रिसीव कीजिए। हाँ जी, छोनारल फाची मासेयो, फोन रिसीव मत कीजिए। हाँ जी, ड्राइव करते वक्त फोन रिसीव मत कीजिए। हाँ जी, तो बात हो रही है कोई काम करते हुए। अगर वावल बैंड हो रहा है तो म्योनसो, कॉन्सोनेंट बैंड हो रहा है तो म्योनसो। तो आसान बात क्या है, ये म्योनसो आ जाए तो उस काम को करते हुए। हाँ जी, स्म्योनसो लिखते हुए।
लिखते हुए थारन इयागी हाजी मासे, दूसरी बातें मत करें। जब आप होमवर्क कर रहे हैं तो सिर्फ उसको ही रिपीट करें, सुन सुनकर। हाँ जी, तो बात हो रही है जी म्योनसोक, 영화를 보면서 फिल्म को देखते हुए, 영화를 보면서 फिल्म को देखते हुए। बात सुनो बेटा, इधर जाओ। तो जी सुफिक्सा सी2 मिसुफिक्सा बी 좋아하는 पसंदीदा। और इस लाइन से जाना है, इस लाइन से चलो जाओ। पसंदीदा चीजों को 하면서, और फिर पसंदीदा चीजें जो हैं फिर करते हुए। हाँ, चीजों को म्योनसो आ गया ना। फिर ये दागा भी पड़ा था, इससे मिलती जुलती ग्रामर एक। हाँ, क्या था जी? हाँ, नहीं हिलाओ बेटा, इसको कौन हिला रहा है? हाँ बस, दागा का मतलब ये है, हाँ, फला काम करते हुए। खुम्बू है बोसे हो, पढ़ाई करके देखिए। सौ बोसे हो, लिख कर देखिए। ईबो बोसे हो, पहन कर। हाँ जी, थ्रो बोसे हो, सुनकर। थ्रो बोसे हो, इस कहानी को थ्रो बोसे हो, इया गिरिल थ्रो बोसे हो, सुनकर देखिए। हाँ, अफाका होगा। अच्छा जी, आज हमने 23वें का डायलॉग 1 करना है। इधर बात हो रही है छियोनशी मिस्टर छिहोन छेगा, मिस्टर छिहोन छेगा 한국 친구, मुझे कोरियन दोस्त, 한국 친구, 중국 친구, 중국 चाइनीज दोस्त, पाकिस्तान 친구, अरे 태국 친구, तो 한국 친구, 집에, घर पर, 초대를, दावत को, या दावत मिली थी, हादानंदे। अब पास में बात होगी तो कैसे पता चलेगा? ये आनंद है, ये सांशियत नीचे लग गया तो समझ ले हम कहाँ बात हो रही है, पास्ट में। छोदेर फादानंदे औरुनी बड़े खेशिनन तशरीफ रखने वाले घर पर छौम पहली बार। हालांकि यहाँ पे अब बड़े कह दिए गए तो इसके साथ छिब नहीं होना चाहिए था, ठेक होना चाहिए था। ये टेक्निकल मिस्टेक है जो यहाँ से हुई है। छौम खानंगोरासो जाने की वजह से, खानंगोरासो जाने की वजह से, छुम 걱정돼요 जरा परेशान हूँ, 그래서 इसलिए, म्योत्काजी कुछ इकसाम की चीजें, मुरोबोगो। अब मुरोबोदा पूछ कर देखना, मुरोबोदा पूछ कर देखना, पूछ कर देखना चाहने वाली हैं। मुरोबोगो शिफुंगे इसयो, वो शिफुंगे इसयो, यानी पूछ कर देखना चाहने वाली हैं। ये गो शिप्ता लग गया चाहने के लिए, और गेवन वाली हैं, चीजें हैं। पूछ कर देखना चाहने वाली हैं।
अब क्या होता है जी कि भी जैसे कि आपने अभी तक पढ़ा है, तो कल्चर के मुताबिक अब बड़ों के साथ कैसे बिहेव करना है वो पहले से पूछना चाह रहा है। बहुत से आदाब हैं। आज हम डायलॉग 2 की वोकैबुलरी जब हम करेंगे तब हमें पता चलेगा कि बड़ों से पहले हम क्या क्या काम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो वो इसलिए परेशान है कि वहाँ मेरे दादा की उम्र के, मेरे ताया की उम्र के, मेरे चचा की उम्र के लोग जो हैं वहाँ होंगे, तो उनसे कैसे बिहेव करना है वो मैं पूछ लूँ। तो औरन कहते हैं बड़ों को, और इसके साथ माइनस का निशान की जगह पे अलिफ का निशान आ जाए, औरिनी आ जाए तो छोटे हो जाएंगे। औरन आ गया तो बड़े। तो जब मैं पढ़ा रहा हूं तो व्हाइट बोर्ड के ऊपर ध्यान हो भी सबका। औरन का मतलब क्या है जी? बड़े, और इसकी जगह पे छोटे हो जाएंगे तो औरिनी क्या हो जाएगा? औरिनी क्या हो जाएगा? औरन बड़े और औरिनी छोटे। औरनी मुरोबोगो, औरनी घेशिनन, औरनी घेशिनन बड़े तशरीफ रखने वाले घर पे जा रहा है वो, जहाँ पे बड़े रहते हैं। तो फिर उसको कुछ चीजें पूछना है। उसके लिए उसने कहा मुरोबोगो शिफंगे इस, कुछ चीजें पूछना चाहने वाली हैं। आगे वो कहता है छियोन कहता है औतुंगे। अगर तसलसल के साथ पूरा तर्जुमा करना हो तो कहेंगे जी मुझे कोरियन दोस्त के घर पर दावत मिली है, जहाँ बड़े रहते हैं वहाँ पहली दफा जा रहा हूँ, उस घर में पहली दफा जाने की वजह से जरा परेशान हूँ, इसलिए कुछ चीजें पूछ कर देखना चाहने वाली हैं, कुछ चीजें पूछ कर देखना चाहने वाली हैं। उसके बाद कहते हैं जी औतुंगे, कौन सी चीजें? अच्छा जी जी 180। अच्छा जी औतुंगे अलगो शिफयो, जानना चाहते हो? औरंदुल के बड़ों को, औतन सम्मुर कौन से तोहफे को, थिरीमियन अगर पेश करें, छोल कायो अच्छा है, पोथोंग ख्वायरीना। अब ये ईना हमने सीखा था 18वें लेसन में, या फल, या जैसे हम लोग जो है अपने बड़ों को जो है अगर तहफ़ देने हैं तो ज्यादातर क्या ला के देते हैं? फल। कोरियन भी इसी तरीके से फल या उम्न्योसु, उम्न्योसु कहते हैं मशरूबात को। ये लिसनिंग के सवालों में हमने शायद पढ़ा हो। उम्न्योसुर मानी सम्मुल है, बहुत ज्यादा तोहफा देते हैं। मानी सम्मुल है, बहुत ज्यादा तोहफा देते हैं। करंदे औरंदरी चुवाहाशिनन पसंदीदा, बड़ों की पसंदीदा गौसल चीज को, मुरोबोगो पूछ कर देखना, और फिर सागास है। अजीब बात है, आप अगर दादा को फोन करें कि आपके लिए कोरिया से मैं क्या लाऊं, उसने कहा ना ये तो ना लाने वाली बात है ना, लेके आना तो ले आओ। हाँ जी, सागास है, खरीद कर जाइए। तो वहाँ हम किसी के घर जा रहे हैं बड़ों के पास, तो उनसे फोन पर बात कर सकते हैं कि आपके लिए क्या लेकर आए, खरीदो, और वो बता भी देंगे। और यहाँ हो तो वो कहेगा फिर अच्छा हाँ मेरे लिए जो है ना वो हीरे की अंगूठी ले आ, हाँ आईफोन ले आ, हाँ खरीदो। और सम्मुर तोहफे को फिरिलते पेश करते वक्त थू सोनरो, ये तो पाकिस्तान में भी ऐसे ही है कि बड़ों को चीजें देनी है
तो दोनों हाथों से पेश करते हैं ना। थ्री से हो, पेश कीजिए। थू सोनरो, थ्री से हो, पेश कीजिए। दोनों हाथों से हो गई है आपकी फोटो पहले। आखिरी लाइन में क्या है जी? ने अलगे समिदा। जी हाँ, समझ गया हूं। बैग रखें और दोनों जाएं। आप आ जाओ इधर, आप भी आ जाओ बेटा। हाँ आ जाओ, आ जाओ। बैग रख दे दोनों, दोनों आ जाओ। आप उधर ही बैठो लेकिन बैग रख के आओ बाहर। ने अलगे सोयो, समझ गया हूं। घुमाओ आयो, शुक्रिया। घुमाओ आयो, शुक्रिया। ये